हेलमेट नहीं होता तो मैं 3 बार मर चुका होता। काफी अच्छा बोलते हैं आशीष जी। और आशीष जी, ये आपका गिफ्ट है। तो हेलो मेरे यारों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल Bullet332। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अभी ये बीच में कैसे ये व्लॉग आ गया। तो ये व्लॉग बीच में एक्चुअली इसलिए आ रहा है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं रतलाम मोटर्स। क्योंककि रतलाम मोटर्स जो है उन्होंने महू राइडर्स क्लब को ऑफिशियली इनवाइट किया है। वो एक्चुअली 2 बाइक की लॉन्चिंग आज कर रहे हैं। एक है XSR 155 और FZ की रेव। ये दोनों बाइक की आज लॉन्चिंग हो रही है। तो इन दोनों लॉन्चिंग में महू राइडर्स क्लब एज अ ऑफिशियल गेस्ट जा रहा है। और बीइंग अ सेक्रेटरी ऑफ महू राइडर्स क्लब, ये इवेंट मुझे कोऑर्डिनेट करना है। तो मैं और मेरे साथ में कुछ 20 राइडर भाई लोग, हम सभी लोग इस इवेंट को अटेंड करने जा रहे हैं। तो वहाँ जाके मैं आपको आगे की डिटेल दूंगा। डिटेल के साथ में इन दोनों बाइक्स की कुछ स्पेशलिटी और जो स्पेशल फीचर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक आपको नॉलेज मिल जाएगी कि बाइक्स कैसी है और इन्हें परचेस कैसे किया जा सकता है, कहाँ बुकिंग करना है, सारी चीज़ें। और बाइक से कुछ फीचर्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाइक्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इवेंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आगे। तो भाई ये हो रहा है इवेंट। वैसे मुझे पता था कि 2 बाइक लॉन्च हो रही है, बट यहाँ पर 1 2 3 4 5 बाइक्स रखी है। मे बी इनके अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं। तो अभी जब पर्दा हटेगा तो असली चेहरा सामने आएगा। देखते हैं, चलिए व्लॉग में आगे दिखाता हूँ आपको। और गाड़ी की फीचर्स भी मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो भाई बाइक लॉन्चिंग के इवेंट पे देखो यहाँ पर ये रखा हुआ है। मुझे लगता है कोई कंपटीशन होगा, लाइक जिसने सारी रिंग उसमें डाल दी तो उसको एक बाइक फ्री मिल जाएगी। मुझे वैसा कुछ लग रहा है वैसे इस इवेंट में। तो भाई सबसे पहले हमारे राइडर्स को ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे भाई लोग को तैयारी कर रहे हैं और ये पूरा इवेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये सभी हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये पूरी MRC की टीम है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मैंने वैसे अभी तक यामाहा ऑन नहीं की है, बट मैंने काफ़ी सारे इसके फीचर्स जो है शोरूम पर जाके शूट किए हैं और अपने चैनल पे मैंने इसको अपलोड भी किए हैं। और जैसा कि मैंने देखा है अभी तक में कि ये लो बजट प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी होती है। ठीक है, सबसे पहली बात, जिन लोगों को प्रीमियम सेगमेंट में जाना है और थोड़ा सा बजट कम है तो वो यामाहा की बाइक्स को इजीली ऑन कर सकते हैं, सबसे पहले। सेकेंड चीज़, लो मेंटेनेंस बाइक है। ठीक है। थर्ड चीज़, रोड पर आपको कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देगी। ठीक है। फोर्थ चीज, आई कैचिंग होती है। सबको पता है R15 का जो मॉन्स्टर एडिशन है वो कितने ज्यादा आई कैचिंग है। उसके साथ में अगर आप फोटोज वगैरह डालते हैं तो ढेरों लाइक्स आपको वैसे ही मिल जाता है। ठीक है। तो यामाहा के साथ में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, बाइक्स इसकी आई कैचिंग होती है। और अभी तक मैंने जितने ब्लॉग शूट किए, जो भी फीचर्स मुझे पता है, ये अल्टीमेट फीचर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। आपके सेफ्टी पर्पज से भी, लाइक ड्यूअल चैनल ABS इसकी ऑलमोस्ट गाड़ियों में मिलता ही है। ठीक है। सेकंड चीज, इसका अगर माइलेज की तौर पे बात करें तो माइलेज भी काफी अच्छा होता है, तो आपकी पॉकेट में भी उतना लोड नहीं आता है। ठीक है। थर्ड चीज, जैसे मैंने आपको बताया, आई कैचिंग होती ही है गाड़ियाँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो गाड़ी बेस्ट होती है। बाकी सबकी चॉइस होती है अपनी अपनी। बाकी जिसको प्रीमियम सेगमेंट में जाना है, लो बजट जाना है, वो यामाहा बिल्कुल अच्छे से ऑन कर सकता है। थैंक यू। यही है सेफ्टी का, स्पेशली रोड सेफ्टी की। अब अगर रोड सेफ्टी की बात करें तो बीइंग अ राइडर हम लोग कई बार रोड सेफ्टी के लिए राइड्स करते हैं। हेलमेट अवेयरनेस की राइड करते हैं हम लोग, ट्रैफिक मित्रस के साथ में भी हम लोग राइड करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, स्पेशली उन यंगस्टर्स को जो फर्स्ट टाइम बाइक परचेज करते हैं। ठीक है। जो हाई CC की बाइक्स या हाई BHP की बाइक्स फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं। देखिए, आप लोगों को मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि बाइक की स्पीड कोई नहीं देखता है। ठीक है। सबसे पहली बात, आप स्पीड से निकल जाओगे ना, आपकी बाइक दिखेगी भी नहीं। आपकी बाइक तब दिखेगी जब आप उसको स्लो चलाओगे। ठीक है। एक लेवल होता है, रॉयल चीज जो होती है ना, वो होता है स्लो। आप स्लो जाओगे ना तो आपकी बाइक सभी को दिखेगी, पहली बात। सेकंड चीज कि हमेशा अपनी गाड़ी की स्पीड उतनी ही रखो जितनी आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप जहां चाहे वहां रोक सको। थर्ड चीज, हेलमेट हमेशा पहनो, क्योंकि मैं बीइंग अ राइडर में बोलता हूँ 3 बार मेरी जान बची है सिर्फ और सिर्फ हेलमेट से। 3 बार मेरे मेजर एक्सीडेंट्स हुए और सिर्फ हेलमेट से ही मैं बचा हूँ। अगर हेलमेट नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता, सिंपल बता रहा हूँ, क्लियरली बात।
तो हेलमेट क्या होता है ना, आपको स्टार्टिंग में पहनोगे आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा, राइट साइड के विजन में आपको दिक्कत आएगी, तो उसके लिए साइड ग्लास कंपनी दिया हुआ रहती है। साइड ग्लास आप यूज करो तो हेलमेट से आपको राइट लेफ्ट के विजन में भी दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड चीज, आप बाइक की स्पीड उतनी ही रखो जितना आपको कॉन्फिडेंस आए। सेकंड, और आगे की जो बातें हैं वो ये है कि बाइक्स में हमेशा आजकल डुअल चैनल ABS होता है, ठीक है, तो आप ब्रेकिंग वैसे ही करो कि गाड़ी आपके कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। अननेसेसरी गाड़ी को लीन करना, ये बोलते हैं ना कि सांप बना दे गाड़ी को, ठीक है, वो चीजें आप सिटी में आप करते हो ना तो आपकी इमेज डाउन होती है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसे दूसरे ब्रांड्स होते हैं उन लोगों की मार्केटिंग काफी डाउन है, मतलब कंपनी खर्चा कर रही है लाखों करोड़ों रुपए कि अपने ब्रांड को ऊपर ले जाए, लेकिन कुछ यंगस्टर्स जो होते हैं उस बाइक को ऐसे राइड कर रहे हैं कि वो छपरी की गिनती में आ रही है, ठीक है। तो उससे एक तरफ कंपनी करोड़ों खर्चा कर रही है और दूसरी तरफ राइडर और कंपनी की इमेज को डाउन कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए आज तो उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, मेजर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो सेफ्टी फीचर्स पे भी बात आ जाती है। तो सिंपल ये वो बोलूंगा मैं, आराम से गाड़ी चलाओ, जितना आराम से गाड़ी चलाओगे उतना ज्यादा लोग आपको देखेंगे। अल्टीमेटली हम सिंगल गाड़ियाँ क्यों लेते हैं, तो हम अच्छी दिखने वाली गाड़ियाँ क्यों लेते हैं, ताकि रोड पे लोग हमें देखें। सिंपल ये मुझे पता है, ठीक है। तो आपको कब देखेंगे, जब आप स्लो गाड़ी चलाओगे, ठीक है। आप सिग्नल पे रेड लाइट पे आप खड़े रहोगे तो आपको ज्यादा लोग आपको देखेंगे। रेड लाइट को जंप करके आप निकल जाओगे तो पीछे से हर कोई गाली बकेगा, सिंपल सी बात है। रेड लाइट पे आप खड़े रहोगे तो 4 लोग आपकी बाइक को देखेंगे, आपसे पूछेंगे उसके फीचर्स कैसे हैं। मेरे साथ हमेशा ही होता है, मैं जानबूझ के रेड लाइट पे और रुकता हूँ ताकि 4 लोग और देखें मुझे। तो हमारा परसेप्शन यही होता है कि हमें अटेंशन मिले, तो अटेंशन आपको स्लो में ही मिलेगा, हेलमेट में मिलेगा, और सिग्नल पर रुकोगे तो मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। सर, इस राइडिंग से रिलेटेड सबसे रिस्की इंसिडेंस हो कि आपको भी ऐसा लगा हो कि अब तो गए, इंदौर की भाषा में? देखिए, मेरे पास BS3 बाइक थी उस टाइम पर। तो BS3 बाइक्स में आप सभी लोगों को पता है ABS वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो मैं रोड पर जा रहा था और सडन में अपनी एक नॉर्मल स्पीड से था, लेफ्ट साइड से एक ऑटो रिक्शा जा रहा था। मैंने ऑटो रिक्शा को, जनरली हम लोग ओवरटेक करते हैं, ऑटो के सामने से एक कुत्ता भाग के रोड पे आया। अब वो ऑल ऑफ सडन इतना स्पीड से हुआ कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, वो सीधा एक्सीडेंट हो गया। मैं सीधा रोड पे, मुझे पता है कि मुझे 3 सेकंड तक मैं अनकॉन्शियस था। फिर मुझे लोगों ने उठाया, तब मैं वापस होश में आया कि यार ये क्या हो गया। मेरी कंडीशन ऐसी खराब थी, मेरे जीन्स के बटन वगैरह टूट चुके थे, जीन्स नीचे आ चुकी थी, मतलब सोच सकते हो आपके रोड पे कितना एम्बैरेसिंग होती है सारी चीजें, ठीक है। मेरे हाथ में लग चुकी थी। बस वहां पर मैं आपको बताऊं, वहां पर मेरी जान इसलिए बची क्योंकि मैंने हेलमेट पहना हुआ था। हेलमेट मेरा लेफ्ट साइड से रोड पे इतना तेज जर्क लगा था कि मुझे इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी तो नाक से ब्लड बाहर आ गया था। अगर इन केस उस टाइम अगर हेलमेट नहीं होता तो सोच सकते हो कितनी बड़ी इंजरी होती। तो वहां मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि भाई आज तो अपन गए थे अगर हेलमेट नहीं होता तो। और सिर्फ एक छोटी सी, उसमें मेरी भी गलती नहीं थी ऐसे नहीं बोल सकते, बट क्या होता है कि आप अगर रोड पे अवेयर रहते हो तो इस तरह की चीजों को अवॉइड किया जा सकता है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, और काफी अच्छा आपने संदेश दिए हैं। मतलब हमारे जो यूथ है और नई जो जनरेशन के जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल ही मतलब देख के एकदम दूसरे को देख के यूथ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इनका जो संदेश है काफी अच्छा है कि आप उस चीज की प्रैक्टिस होती है, सारी चीज होती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है जब जाके आप राइडर बनते हो। तो आप एकदम से देख के किसी को प्रभावित होके और एकदम से आप कुछ स्टंट वगैरह ना करें और आप अच्छे से रहें, हेलमेट वगैरह पहने। काफी अच्छी अच्छी चीजें सर ने हमें बताई है और बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका सर, आपने इतनी अच्छी चीजें बताई। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा से लगा सर आपसे मिलकर। जोरदार तालियां बजाते हैं। और काफी अच्छा बोलते हैं आशीष जी, और आशीष जी ये आपका गिफ्ट है, जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, ठीक है। और सर मैं एक चीज और चाहूंगा कि जैसे जब आपने संदेश दिया था काफी अच्छा बोला था आपने, और काफी अच्छा बोलते हैं आप, बहुत बढ़िया, वेरी वेल। लेकिन जब क्या लोग कुछ कम थे, अभी हमारे जो गेस्ट हैं कुछ नए लोग भी आ गए हैं, तो कुछ चीजें आप और बोले ताकि अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी चीज हो जाए। तो जो एक्सीडेंट से हम लोग बच जाए, काफी सारी जो चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं उनसे हम बच जाए। हॉस्पिटल वगैरह काफी सारी चीजें हो जाती है, पुलिस ये वो काफी सारी चीजें हो जाती है, एक्सीडेंट होते हैं तो एक ही साथ सब कुछ हो जाता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा और कुछ संदेश यहाँ पर दे दीजिए सर। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं यामाहा रतलाम मोटर्स को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने MRC को ऑफिशियल इन्विटेशन भेजा हम लोग यहाँ पर आए, तो थैंक यू सो मच रतलाम मोटर्स। अब बात करते हैं रोड सेफ्टी की। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले बोला था कि भाई हम लोग जो बाइक्स लेते हैं, जो बाइक्स हम खरीदते हैं, हमारा सबसे पहला मेन मुद्दा होता है
कि हम हमारे दोस्तों में या हमारे जो आसपास के लोग रहते हैं उसमें हम अच्छे दिखें, ठीक है, हमें अटेंशन मिले सबसे पहली बात। तो आप लोगों को अटेंशन अगर चाहिए, ऑन रोड चाहिए, तो बाइक को स्लो चलाइए पहली बात, क्योंकि बाइक आपकी स्लो चलेगी तो ही लोग देखेंगे। फास्ट गाड़ी चलाओगे तो सामने से निकल जाए, कोई आपको नोटिस नहीं कर पाएगा, पहली बात। सेकंड चीज़, हेलमेट आप अगर हमेशा पहनेंगे तो हेलमेट में आप ज़्यादा आई कैचिंग होते हैं। ऐसे कम आप चाहे मेरा चेहरा नहीं दिखेगा तो मुझे कोई पहचाना है कैसे। हेलमेट में वॉइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। अगर आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर कोई भी राइडर अगर निकलता है रोड पे तो आपको दूर से दिख जाता है कि यार ये बंदा ऑफिशियल राइडर है, ये राइड करके आ रहा है, या ये राइडर है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो फुल गियर्स में होता है, राइट। गियर्स में हेलमेट, ग्लव्स, उसके राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, राइडिंग शूज, तो वो आपको इतनी इजीली क्यों दिख जाता है, क्यों आई कैचिंग होता है? क्योंकि वो फुल गियर अप होता है। इसीलिए हेलमेट आप पहनोगे तो आई कैचिंग रहोगे, और लड़के हेलमेट में ज़्यादा अच्छा लगते हैं, ये मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ। और सेकंड चीज़, अगर आप अटेंशन चाहते हैं तो रेड सिग्नल पे खड़े रहिए जब तक ग्रीन ना हो। मैं तो बोल रहा हूँ ग्रीन होने के भी 2 सेकंड बाद निकलिए, ताकि सब देखें कि यार खड़ा क्यों है, ठीक है। आप अगर रेड सिग्नल को जंप करेंगे ना तो कोई भी आपको अटेंशन नहीं करेगा। तो हेलमेट तो पहनना ही है, साथ ही साथ में ग्लव्स भी अगर आप पहन लें तो क्या होता है, जब आपकी बाइक कभी इनके स्किड होती है तो सबसे पहले हमारा हाथ नीचे टिकता है। ये हमारे माइंड में सेट होता है कि हम हाथ से अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ग्लव्स अगर आपके हाथ में रहेंगे तो आपके हाथ घिसेंगे नहीं। नॉर्मल देखा है कि हथेलियां घिस जाती है, ठीक है, ये जो हथेली होती है घिस जाती है रोड पे लगने का कारण। ग्लव्स पहनोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाइक लो तो फुल राइडिंग गियर्स पहन के ही निकलो घर से, बट एटलीस्ट ग्लव्स और हेलमेट ये दो तो आप पहन के निकलो हमेशा, ठीक है। तो आप सेफ्टी से राइड करिए, हेलमेट आप हमेशा पहनिए, धूल से भी बचोगे, एक्सीडेंट से भी बचोगे। क्योंकि मैंने अभी इससे पहले ही बताया कि 3 बार मेरी जान बची है सिर्फ हेलमेट से, 3 बार। काफी मेजर एक्सीडेंट्स हुए थे, मेरा सिर सीधा रोड पे लगा था, अगर हेलमेट नहीं होता तो मैं 3 बार मर चुका होता, ठीक है। सो हमेशा हेलमेट पहनो, अच्छे से राइड करो, स्लो राइड करो और ज्यादा अटेंशन मिलेगा। थैंक यू। जैसे राइडर्स को देख के लोग अपन खुद भी राइडिंग करने लग जाते हैं, तो मतलब आप थोड़ा सा बताना चाहें कि पहले अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो पहले सीखें, फिर अगर आप करें तो ज्यादा बेटर। देखिए हम लोग ये ऑफिशियल राइडर्स हैं हम लोग, ठीक है, हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है। We have almost 500 riders in our group, right? और सभी ऑफिशियल राइडर से सभी लॉन्ग राइड्स करते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे यार इतना लंबा लंबा गाड़ी क्यों चला लेते हैं, ये ओला वाले थे क्या जिनको ओटीपी नहीं मिला कभी? तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। हम लोगों को रोड से प्यार होता है, पहली बात। दूसरी बात कि हमें देख करके कई यंगस्टर्स जो होते हैं वो हमें कटबाजी करते हैं, ठीक है, हमारे साथ रेस लगाने की कोशिश करते हैं। हम उनको बोलते हैं भाई पहले हेलमेट पहन के आ जा, पहले राइडिंग गियर्स पहन के जा, फिर तेरे साथ हम रेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप किसी भी राइडर्स को देखते हो तो उससे मिलो, ठीक है, ना कि उसके साथ रेस करो। उससे मिलो, उससे पूछो वो कैसे राइड करता है, क्या टेक्निक यूज करता है, इन वर्ड ऑफ क्या आप उससे रेस करो, आजा भाई देखते हैं कौन जीतता है। एक प्रॉपर जो राइडर होगा ना वो हमेशा मना कर देगा कि नहीं भाई तू जा, मैं ठीक है, मैं पीछे ही अच्छा हूँ। राइडर कभी भी रेस नहीं लगाता है ऑन रोड, स्पेशली उसको रेस करना होता है तो ऑफिशियल इवेंट्स में जाता है जहाँ उसको रेस करना होती है। तो किसी भी राइडर को देख के रेस करने की बजाय उससे रोको, उससे पूछो, उसकी टेक्निक्स पूछो। और अगर आप राइड करना चाहते हो तो हमें बताओ, हम आपको राइड्स पे लेके जाएंगे। हम आप पे राइड स्टार्टिंग के पहले पूरा ब्रीफिंग देते हैं, सारी सेफ्टी फीचर्स आपको बताते हैं कि आपको राइड कैसे करनी, क्या गियर्स आपको यूज करने, सारा सेफ्टी फीचर आपको बताएंगे, टेक्निक्स आपको बताएंगे। फिर रिसेंटली हम लोगों ने ऑफ रोडिंग का जो एक इवेंट किया था जिसमें हमने पहले पूरी टेक्निक सिखाई थी ऑफ रोडिंग की, और उसके बाद हम लोग काफ़ी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करी, हिल क्लाइंबिंग हमने करी, काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ उसमें सीखा था। तो अगर आप चाहते हैं तो एक ऑफिशियल राइडिंग ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, उसके साथ में आप राइड कीजिए, आप खुद देखेंगे आपकी राइडिंग टेक्निक्स में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। और फिर ऑन रोड बाइक चलाने का आपका परसेप्शन पूरा चेंज हो जाएगा। बाइक चलाना सिर्फ एक्सीलेटर देना, तेज वगैरह नहीं होता है, ठीक है, ये एक फील होता है, ठीक है। जो उसकी वेटिंग चल रही थी, दो मैंने तो उज्जैन से ली थी 92 में ली थी, और यामा मैंने करीब 10-12 साल तक यामा से ही मैं घूमता था। यामा अपने आप में एक बहुत ही बेमिसाल और बहुत ही शानदार बाइक है, उसकी कोई जोड़ नहीं है। जिस तरह क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए।
यार जोरदार तालियां हो जाए गोलू भैया के लिए एक बार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आपके सामने है, आपके सामने है यामा XSR और FZ Wave, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी वेल, जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, क्या बात है। तो भाई ये है FZ की रेव। ये अभी आपको सिर्फ मैं इसका फर्स्ट लुक दिखा रहा हूँ, बाकी डिटेल रिव्यू में अगले व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगा। साथ ही साथ में ये अपनी सेकंड बाइक है XRR 155 का वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3 एंड 4। ये बाइक्स यहाँ पर अभी आज अनवील हुई हैं। ये देख लीजिए सारी बाइक्स, ये इनकी डिटेल रिव्यू अगर आपको चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में लिखिए, मैं पूरा डिटेल रिव्यू इनका बना के डाल दूँगा। तो भाई फाइनली इवेंट एंड हो चुका है। वो बाइक्स के ज़्यादा मैं आपको फुटेजेस इसलिए नहीं दिखा पाया हूँ क्योंकि ये मेरा भाई अद्वितीय हिमालयन 411 चला था ये भी, तो बाइक्स के ज़्यादा मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और ज़्यादा वीडियो शूट करने के लिए मुझे मोस्टली तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा इसके साथ में ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि जैसे व्लॉग अपलोड हो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको मिले। थैंक यू सो मच।